नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें पितरों में नहीं करने चाहिए। रसोई से जुड़े हुए कुछ ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पूजा रूम से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें मानने चाहिए। और पितृपक्ष में ऐसे कौन से काम हैं जिनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और वो काम नहीं करने चाहिए। तो ये सभी बातें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि इस पितृपक्ष के दौरान आपसे कोई भी भूल चूक ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों जान लें कि जो पितृपक्ष होता है वो हमारे पितरों के लिए होता है। कहा जाता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो पितृपक्ष के दौरान स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आते हैं और हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं जो पितृपक्ष है वो कब से शुरू हो रहा है। तो ये जो पितृपक्ष है वो भादो मास के पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और अश्विन माह के अमावस्या पर पितृपक्ष जो है वो समाप्त हो जाता है। और अगले दिन से नवरात्रि का हमारा जो कलश स्थापना है वो शुरू हो जाता है। तो आपको बता दूं कि देखिए, इस साल जो सन 2024 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, पहले तो ये जान लेते हैं। तो देखिए, 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और ये दिन मंगलवार पड़ेगा। वहीं समाप्ति की बात करें तो अश्विन माह की जो अमावस्या पड़ेगी जो कि 2 अक्टूबर को पड़ रही है, इस दिन पितृपक्ष समाप्त होगा। तो देखिए, पितृपक्ष को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी। कुछ लोगों के ये सवाल रहते हैं कि आप पितृपक्ष में हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का ये प्रश्न है। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान हमें पूजा पाठ जैसे हम रोज़ साधारण पूजा करते हैं वैसे ही हम पितृपक्ष के दौरान पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ये प्रश्न रहता है कि यदि हमारे बच्चे का बर्थडे है तो इस दौरान हम पूजा पाठ करें या नहीं। तो देखिए, यदि आपके बच्चे का बर्थडे है तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। इसमें आप साधारण पूजा पाठ करवाइए। कहा जाता है कि जो पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते हैं। तो आप अपने बच्चे का, यदि कोई छोटा बच्चा है और अभी अभी पैदा हुआ है, तो पितृपक्ष के दौरान आप हो सके तो नए कपड़े पहनाने से उसे ज़रूर बचें। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त हो जाए आप उन्हें नए कपड़े पहना सकते हैं। ऐसे ही बर्थडे है अगर बच्चे का तो आप पहले के जो कपड़े हों आप वो पहना सकते हैं। पहने हुए कपड़े, आप नए कपड़े पहनाने से ज़रूर बचिए, क्योंकि पितरों के दौरान कहा जाता है नए वस्त्र धारण नहीं किए जाते। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अब देखो, बच्चों के लिए तो पितृपक्ष में माफ़ी है, लेकिन बड़े लोगों को पितृपक्ष में नया कोई भी कपड़ा, साड़ी या शर्ट या ऐसा कोई भी ड्रेस, अगर कोई प्रोग्राम पड़ रहा है तो उसमें भी आप नए कपड़े बिल्कुल भी ना लें। आपने यदि पितृपक्ष के पहले कोई कपड़ा ले चुका है तो आप वो पहन सकते हैं। यदि पितृपक्ष के पहले आपको पता चल जाता है, अगली बार भी आप ये चीज़ ध्यान रखें। इस बार तो चलिए ठीक है, अगर आपने ले लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब भी पितृपक्ष हो, यदि कोई आपके यहाँ ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो आप पहले से ही खरीद कर रख लीजिए। इसके साथ ही सुहागिन जो भी महिलाएं हैं उन्हें भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सुहागिन महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान हमेशा लाल रंग का सिंदूर ही लगाना चाहिए। पीले रंग का सिंदूर कतई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीला जो सिंदूर होता है वो पूजा पाठ में लगाया जाता है। तो आप पितृपक्ष के दौरान पीला रंग का सिंदूर बिल्कुल भी ना लगाएं। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान आपको हेयर कट नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों। आपको पितृपक्ष में ना दाढ़ी बनवाना है, ना नाखून काटना है, ना महिलाओं को बाल कटवाने, ना थ्रेडिंग बनवाने, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। पितृपक्ष में आपको इन 15 दिनों में ये सभी कार्य नहीं करना है। हाँ, आप पितृपक्ष के पहले और पितृपक्ष के बाद में ये सभी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान ये नियम भी ज़रूर आप मानें कि पितृपक्ष में आप सूर्य देव को अर्घ्य बिल्कुल ना दें, चाहे महिलाएं हों और या चाहे पुरुष हों। आपको सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देना है, क्योंकि ये जो अर्घ्य होता है ये पितृ अपनी ओर ले लेते हैं। इसलिए आपको इन 15 दिनों में सूर्य को अर्घ्य नहीं देना है। पितृपक्ष का जो अगला नियम है वो ये है कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई पितरों को जल अर्पित करता है, यानी घर का जो बड़ा बेटा है या बड़ा लड़का है या कोई बुजुर्ग है, वो ही पितरों को जल अर्पित करते हैं। तो जब आप जल को अर्पित करें तो पितरों के निमित्त तिल, जो काला तिल होता है वो, और जो कुशा होती है कुशा, वो कुश को लेकर, जल को लेकर सुबह सुबह आप छत पर कहीं भी खुले में पानी दे सकते हैं।
अपने पितरों को याद करते हैं और पीपल के वृक्ष में आप पानी यानी जल चढ़ा सकते हैं। और हर घर की एक अलग अलग परंपरा है, तो आपके घर में जैसे हो आप उस हिसाब से वैसे कार्य कर सकते हैं। पितृपक्ष का जो अगला नियम है वो ये है कि पितृपक्ष के दौरान आपको किसी भी पशु पक्षी को मारना नहीं है, यानी उनका अपमान नहीं करना है। यदि आपके घर में कोई भिक्षु आता है भीख लेने, तो आपको खाली हाथ नहीं लौटाना है। आप चाहे थोड़ी भी भिक्षा ज़रूर दें, आप उन्हें खाली हाथ कभी ना लौटाएं। और पशु पक्षियों को आप भोजन के रूप में थोड़ा ही सही, लेकिन आप उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ कब किस समय किस रूप में किस वेशभूषा में आकर हमारी परीक्षा ले लें, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो या कोई मनुष्य हो। इसके साथ ही किसी को भी आप अपमानित करके घर से बाहर ना निकालें। आप हो सके तो थोड़ा ही अनाज या कोई अन्न, कोई मनुष्य है तो आप रोटी, आप जो देना चाहें पैसे, आप किसी भी प्रकार से उनकी सहायता ज़रूर करें, लेकिन उनका अपमान ना करें। इसके साथ ही पितृपक्ष का जो अगला नियम है वो ये है कि पितरों को जो जल अर्पित किया जाता है या पितृपक्ष के दौरान जो पूजा अर्चना होती है वो घर का बड़ा बेटा ही करता है। तो आपके यहाँ कैसे होता है आप वैसे करिए, लेकिन अधिकतर जगह यही होता है कि या तो बड़ा बेटा करता है या तो छोटा। बीच वाला बेटा अगर हो सके, कुछ अगर ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि बड़ा और छोटा घर में नहीं है, घर से दूर है, तो फिर बीच का बेटा भी इस पूजा अर्चना को कर सकता है। लेकिन कहा जाता है कि हो सके तो बड़ा या छोटा करे तो ये ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि अगर बीच का जो बेटा होता है वो इस पूजा अर्चना को करता है या पानी देने की जो प्रक्रिया होती है इन्हें करता है तो उन्हें दोष लगता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। कुछ जगहों में जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में महिलाएं भी इस जल को अर्पित करती हैं और जो पूजा अर्चना करती हैं वो महिलाएं करती हैं। तो आपके राज्य में, आपके आसपास, आपके समाज में या आपके परिवार में जैसे जिस रीति से इस पूजा को किया जाता है, जो घर का चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं जो भी करते हो, आप उस हिसाब से वैसे पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पितृपक्ष का अगला नियम वो है कि पितृपक्ष के दौरान जब आप खाना बनाएं तो आप कभी भी आटे को गूँथ कर कभी भी फ्रिज में ना रखें। आप हो सके तो कम खाना बनाइए, अगर कम पड़ता है तो आप दोबारा आटा गूँथ के बना लीजिए, लेकिन आप थोड़ा भी आटा फ्रिज में ना रखें क्योंकि ये पिंड का रूप ले लेता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आटा गूँथ कर फ्रिज में ना रखें। इसके साथ ही अगला नियम, महिलाओं को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सके तो पितृपक्ष के दौरान आप अपने ससुराल में ही रहें, आप अपने मायके में ना रहें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो पितृपक्ष में यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपके घर के पुरुष करते हैं, तो आप उसमें सहयोग ज़रूर दें। और अगर आप नहीं भी कुछ कर सकते हैं तो आप वहाँ उपस्थित ज़रूर रहें, क्योंकि पितरों का जो आशीर्वाद होता है वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आपको मायके में नहीं रहना है, इमरजेंसी। इसके साथ ही पितृपक्ष का जो अगला नियम है वो ये है कि आपको जब भी भोजन बनाना है तो जो पहली रोटी होती है वो आपको निकाल कर कौवे या गाय के लिए निकाल देनी है। इसके बाद अगर आप विशेष भोजन बना पितरों के लिए तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जूठा ना हो। इसके पहले ही आपको पितरों के लिए जो भी आपने पूड़ी, सब्जी, खीर, जो भी चीज़ें बनाई हैं, चावल वगैरह, आप पहले ही निकाल के रख दीजिए। कोई भी गलती से भी वो जूठा ना हो पाए, क्योंकि इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो अगला नियम है वो ये है कि जो आपका घर का पूजा रूम है वहाँ पर आप एक जो पाटा होता है जिसमें हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवानों की तस्वीर रखकर, उसमें आप एक कपड़ा बिछाकर 1 लोटा जल हमेशा थोड़े से अक्षर डालकर ज़रूर रखें। और जो आपका चौखट होता है, दरवाज़ा, वहाँ भी आप सुबह 1 लोटा जल और थोड़े से पुष्प ज़रूर आप समर्पित करें। कहा जाता है आप हो सके तो थोड़ा सा कुछ भोजन जैसे भजिए वगैरह, आपने पकौड़े वगैरह कुछ भी आप बनाकर थोड़ा सा ज़रूर पितरों के लिए रखें। कहा जाता है कि पितृ अगर आपकी पूजा से, क्योंकि वो तो भाव के भूखे होते हैं, आपके खाने के भूखे नहीं, आप बहुत ज़्यादा ना बनाएं, थोड़ा सा बनाएं। और उनके लिए पहले ही आप सुबह चौखट साफ़ करके पूजा अर्चना करके, ज़रा सी 5 मिनट लगता है, आप कैसी भी सरल पूजा करके वहाँ जो भी आपने भोजन बनाया आप वहाँ रख दीजिए पितरों के नाम से। आपको जो पितरों का आशीर्वाद लगेगा उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। तो इस चीज़ से आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी होती है और घर से दुख दरिद्रता हमेशा दूर रहती है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें।
इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन कतई नहीं करना है। यदि आपके घर में कोई पितरों को जल नहीं भी अर्पित कर रहा है, फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन 15 दिनों में आपको तामसिक भोजन यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही आप हो सके तो प्याज और लहसुन का भी विशेष ध्यान रखें। आप इन चीज़ों का भी सेवन ना करें। प्याज लहसुन भी आप त्याग दीजिए 15 दिन के लिए। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मसूर की दाल का सेवन नहीं किया जाता है और जो तुरई होती है, जो चिकनी वाली तुरई होती है, उसका भी सेवन नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके यहाँ जैसे होता है आप उस विधि से इन 15 दिनों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ ही पितृपक्ष में आपको कोई भी बड़ा अनुष्ठान पूजा पाठ आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हो कि किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर तीर्थ स्थल है, आप वहाँ जा सकते हैं पूजा पाठ के लिए, लेकिन आप घर में पितृपक्ष के दौरान कोई भी बड़ा अनुष्ठान ना करें। इसके साथ ही पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ बातों का ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य बहुत अधिक आप हो सके तो कर सकते हैं। जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे उतना ही अधिक आपको पुण्यफल प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको पीपल के जो वृक्ष होता है उसमें मिठाई वगैरह आप चढ़ाकर और एक दीपक शाम के समय ज़रूर जलाएं। इसके साथ ही आप हो सके तो इस समय यानी पितृपक्षों के दौरान शादी विवाह वाला कोई भी कार्य, जैसे लड़का देखना, लड़की देखना, गुड़ मिलाना, ये सभी शुभ कार्य आप बिल्कुल भी ना करें। इस दौरान आपको जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें सुहाग का सामान भी नया जो भी आप बिल्कुल ना ख़रीदें। अगर आपने गलती से ख़रीद लिया है तो उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि कहा जाता है पितरों के जो 15 दिन होते हैं इसमें आपको ये सभी कार्य, सुहागिन महिलाओं को हमेशा बच के रहना चाहिए। तो आपको ये सभी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर हमेशा दोष बना रहता है। इसलिए आप ऐसे कार्य को करने से हमेशा बचें। पितृपक्षों के दौरान सुहागिन महिलाओं को अपना सुहाग का सामान किसी और अन्य महिलाओं को, किसी को भी, चाहे आपके रिलेशन में कोई भी कितना ही खास हो, आपको किसी को भी अपना सुहाग का सामान नहीं देना प्रयोग के लिए। आप हो सके तो आप जो भी, अगर आपके घर में गेस्ट भी आ रहे हैं तो आप उनके लिए अलग से कोई चीज़, जैसे सिंदूर है या फिर क्रीम पाउडर, जो भी आपके यूज़ का, जैसे लिपस्टिक वगैरह भी है, तो आप अलग से लेकर वहाँ रख दीजिए, लेकिन आप अपना किसी को भी प्रयोग करने के लिए ना दें, इससे आपको दोष लगेगा। तो ये जो कुछ बातें थी जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।